कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीसा है। वह सड़क के बीच लेटकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद उसे एक गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई देती है। गाड़ी को पास आता देखकर लीसा डर जाती है और वह तुरंत उठकर सड़क के किनारे चली जाती है। वह गाड़ी बिना रुके आगे निकल जाती है। लीसा की जिंदगी बहुत दुखों से भरी हुई है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी दर्द की वजह से लीसा टूट चुकी है। कुछ देर बाद वही गाड़ी वापस रिवर्स आती है। गाड़ी चलाने वाले आदमी का नाम एडम है। वह लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। एडम उसे बताता है कि यह इलाका बहुत सुनसान है और शहर काफी दूर है। वह लीसा को शहर तक छोड़ने की पेशकश करता है। लीसा उसकी बात मान लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में एडम लीसा से पूछता है कि वह इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही थी। लीसा उसे बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वह उसे बहुत याद कर रही है। उसकी बेटी की मौत हो चुकी है और अब वह पूरी तरह अकेली है। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा। ये सुनकर एडम कहता है, तो तुम मरने के लिए सड़क पर लेटी हुई थी? लीसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं बस किसी तरह अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती हूँ। इसी दौरान लीसा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर खबर चल रही होती है कि जंगल के पास एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसने आज 2 लड़कियों की हत्या कर दी है। पुलिस के पास उसकी फोटो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि वह कातिल गोरे रंग का आदमी है। उसके पास ब्राउन रंग की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान है। यह खबर सुनते ही लीसा डर जाती है। जब वह एडम के हाथ पर क्रॉस का निशान देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वही आदमी कातिल है। लीसा बहुत घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, एडम अचानक तेज ब्रेक लगा देता है। लीसा का सिर जोर से गाड़ी के डैशबोर्ड से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब से कमरे में बंद पाती है। यह कमरा चारों तरफ से मजबूत लोहे की दीवारों से बना होता है। यह देखकर लीसा बहुत डर जाती है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। लीसा देखती है कि उसे एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई है। वह उस घड़ी को उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी मजबूत होती है कि निकलती ही नहीं। जब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है तो वह थकर वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। बाहर एक सुरंग दिखाई देती है और सुरंग के आखिर में रोशनी चमक रही होती है। लीसा समझ जाती है कि बाहर जाने का यही रास्ता है। यह देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के अंदर जाती है उसके पीछे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब लीसा और ज्यादा डर जाती है। तभी उसके हाथ में बंधी घड़ी में तेज आवाज में अलार्म बजने लगता है। घड़ी में 11 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। लीसा समझ जाती है कि अगर वह 11 मिनट में बाहर नहीं निकली तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। डर के मारे वह हाथ पैर के बल रेंगते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह रोशनी के पास पहुंचती है, सामने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा है। लीसा पूरी ताकत से आगे बढ़ती है, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचती है तब तक वह पूरी तरह बंद हो चुका होता है। लीसा रोने लगती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास बनी एक बहुत तंग सुरंग पर पड़ती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह हिम्मत करके उस तंग रास्ते में घुस जाती है। बड़ी मुश्किल से वह उस सुरंग को पार कर लेती है। आगे जाकर वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ऊपर जाता है और दूसरा नीचे। लीसा बिना ज्यादा सोचे ऊपर वाले रास्ते को चुन लेती है और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगता है। अगर लीसा समय पर बाहर नहीं निकली तो वह दोनों के बीच कुचल जाएगी। यह देखकर वह डर के मारे और तेजी से आगे बढ़ती है। आखिरी समय पर वह उस रास्ते के बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और अपनी जान बचा लेती है। वह राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती। तभी घड़ी फिर से बजती है। अब आधा समय निकल चुका होता है और उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। लीसा फिर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर उसे जमीन पर एक इंसान लेटा हुआ दिखता है। पास जाकर वह देखती है कि वह जिंदा नहीं है, बल्कि जली हुई लाश है। उस इंसान के हाथ में भी वैसी ही घड़ी बंधी होती है जैसी लीसा के हाथ में है। लीसा समझ जाती है कि वह भी इसी सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं पाया। यह देखकर लीसा की उम्मीद टूटने लगती है। फिर भी वह खुद को संभालती है और लाश को किनारे करके आगे बढ़ जाती है। जब वह घड़ी देखती है तो सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ती है। अचानक उसके सामने लोहे की मजबूत सलाखें आ जाती हैं और रास्ता बंद हो जाता है। उसी समय दीवारों से गर्म पाइप बाहर निकलने लगते हैं और पूरा रास्ता बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। लीसा घबरा जाती है और सोचती है कि वह भी इसी तरह जलकर मर जाएगी। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है। लीसा तुरंत पीछे की तरफ रेंगकर उस छोटे से कमरे में घुस जाती है। अगले ही पल एक कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है, पाइपों से आग निकलने लगती है और पूरी सुरंग आग से भर जाती है। लेकिन लीसा जिस छोटे कमरे में होती है वह सुरक्षित होता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद आग बंद हो जाती है और पाइप वापस दीवार के अंदर चले जाते हैं। उस छोटे कमरे का दरवाजा खुल जाता है। लीसा बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसने अभी अभी जो डरावना मंजर देखा होता है, लेकिन दीवार अपने आप उसे बाहर धकेल देती है और वह फिर से सुरंग में आ जाती है। जैसे ही लीसा उस जगह से बाहर आती है, उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। वह थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी सुरंग की छत नीचे आने लगती है और उसके शरीर से लगभग चिपक जाती है। सिर्फ इतना सा खाली जगह बचती है कि वह रेंगते हुए आगे जा सके। लीसा पूरी तरह
टूट चुकी होती है। वह रोने लगती है। जब वह घड़ी देखती है तो उसे पता चलता है कि 11 मिनट बाद फिर से सुरंग में आग भर जाएगी जो उसे जला देगी। वह सोचती है कि इतनी डरावनी मौत से अच्छा है कि एक आखिरी कोशिश करके बाहर निकलने की कोशिश करे। हिम्मत जुटाकर वह पीठ के बल हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरंग खत्म हो जाती है और उसके सामने पानी से भरा एक बड़ा टैंक आ जाता है। लीसा बहुत थकी और प्यास से बेहाल होती है। वह वहीं लेटे लेटे हाथों से पानी पी लेती है। घड़ी देखने पर पता चलता है कि अब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। पानी के अलावा उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वह गहरी सांस लेकर पानी में उतर जाती है। टैंक बहुत बड़ा होता है और उसे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। जिस रास्ते से वह आई थी वह भी बंद हो चुका होता है। उसकी सांस घुटने लगती है। तभी ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुलता है। लीसा जल्दी से बाहर निकल आती है और जोर जोर से सांस लेती है। आगे बढ़ते बढ़ते वह बहुत थक जाती है और कुछ देर में चलते चलते ही उसकी आंख लग जाती है। अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कोई और भी वहां फंसा हुआ होता है और मदद के लिए पुकार रहा होता है। ये सुनकर लीसा के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है और वह उस आवाज की तरफ बढ़ती है। अचानक उसके नीचे एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब होता है। लीसा बाल बाल बच जाती है। वह तेजाब इतना खतरनाक होता है कि लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला देता है। लीसा अपने कपड़े का एक टुकड़ा काट कर तेजाब में डालती है। कपड़ा तुरंत जलकर राख बन जाता है। यह देखकर वह बहुत संभल कर आगे बढ़ती है। वह हाथ पैर से दीवारों को पकड़कर उस गड्ढे को पार करने लगती है। तभी उसका घुटना तेजाब को छू जाता है। लीसा दर्द से चीख उठी है। उसके सूट की वजह से उसका पैर पूरी तरह जलने से बच जाता है लेकिन घुटने पर गहरी चोट लग जाती है। अब उसे मदद की आवाज और पास से आने लगती है। दर्द को भूलकर वह आगे बढ़ती है और एक लोहे की जाली के पास पहुंचती है। थोड़ी दूरी पर दूसरी जाली होती है जिसके पीछे एक आदमी बंद होता है। उसके हाथ में भी घड़ी और शरीर पर वैसा ही सूट होता है। लीसा उससे कहती है, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो बाहर निकल सके हैं। लेकिन वह आदमी बहुत दिनों से वहाँ फंसा होता है और उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। कभी वह गालियां देता है, कभी माफी मांगता है और कहता है कि वे लोग जल्द आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लीसा देखती है कि उसकी घड़ी में 60 सेकंड की गिनती शुरू हो जाती है। दीवारों से फिर से आग वाले पाइप बाहर आने लगते हैं। इस बार बचने के लिए जो सुरक्षित कमरा खुलता है वह लीसा और उस आदमी के बीच में होता है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान छिप सकता है। तभी दोनों के सामने लगी लोहे की जाली हट जाती है। लीसा और वह आदमी दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ते हैं। दोनों एक साथ अंदर पहुंचते हैं और एक दूसरे को बाहर धकेलने लगते हैं। कभी लीसा जीती है तो कभी वह आदमी। आखिरी पल में लीसा पूरी ताकत से उसे लात मारकर कमरे से बाहर फेंक देती है। वह आदमी लीसा का पैर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और कांच का दरवाजा बंद होकर उस आदमी का हाथ काट देता है। दर्द से चिल्लाते हुए वह आदमी पीछे गिर जाता है। तभी लीसा उसकी कटी हुई कलाई पर बने क्रॉस के टैटू को देखती है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडम है जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लीसा को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे लगता था कि एडम ने उसे यहाँ कैद किया है लेकिन असल में एडम भी उसी जाल में फंसा हुआ था। इसी दौरान लीसा की घड़ी में 11 मिनट पूरे होते हैं और आग वाले पाइप से निकली तेज आग कुछ ही सेकंड में एडम को जला देती है। यह भयानक दृश्य देखकर लीसा डर के मारे कांपने लगती है। कुछ देर बाद एक छोटी सुरंग से एक अजीब सा रोबोट बाहर आता है। उसका चेहरा एक डरावनी खोपड़ी जैसा होता है लेकिन वह रोबोट लीसा को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके तेजाब से जले घुटने को ठीक कर देता है। लीसा उससे पूछती है कि वह कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। जवाब में रोबोट के मुंह से एक मशीन निकलती है जो लीसा के सूट से जुड़ जाती है। उस मशीन के जरिए लीसा को अपने अतीत की सारी बातें याद आने लगती हैं। लीसा को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि जब वह कार में एडम के साथ थी और उसे उसकी सच्चाई पता चली तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े में एडम ने लीसा के सीने में चाकू मारा और उसे कार से बाहर फेंक दिया था। उसी समय लीसा ने आसमान से अपनी तरफ आती एक तेज सफेद रोशनी देखी थी। अब लीसा वर्तमान में वापस आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसी रोशनी वाले एलियंस ने उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ ले आए थे। लेकिन वे उसे यहाँ क्यों लाए ये बताए बिना ही रोबोट वहाँ से चला जाता है। लीसा यह भी समझ जाती है कि ये लोग उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे यह खतरनाक खेल पूरा करना होगा तभी वह यहाँ से बाहर जा पाएगी। लीसा आगे बढ़ने के लिए उस कमरे से बाहर आती है। वहीं उसे जमीन पर एडम का कटा हुआ हाथ पड़ा दिखाई देता है। उस हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ अजीब निशान बने होते हैं। लीसा उनका मतलब समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी एक तेज घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ आने लगता है। डर के मारे लीसा पीछे हटती है और किसी तरह एक छोटे से छेद से ऊपर की सुरंग में चली जाती है। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद उस जगह का ढक्कन खुलता है और एक डरावना जीव नीचे उतरता है। वह देखने में इंसान जैसा होता है लेकिन जानवरों की तरह घूर रहा होता है। उसका पूरा शरीर जला हुआ होता है और उसकी आंखें सफेद पत्थर जैसी चमक रही होती हैं। तभी लीसा उसकी कटी हुई कलाई देखती है और समझ जाती है कि वह एडम ही है जो जलने के बाद एक राक्षस बन चुका है। अब एडम लीसा को मारना चाहता है। उसकी आंखें जल चुकी होती हैं इसलिए वह देख नहीं सकता लेकिन आवाज सुन सकता है। लीसा बिना
आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसकी घड़ी जमीन से टकरा जाती है और हल्की सी आवाज हो जाती है। यह आवाज सुनते ही एडम को लीसा का पता चल जाता है और वह उसे मारने के लिए तेजी से उसके पीछे दौड़ता है। एडम लीसा को पकड़ ही लेता, लेकिन समय रहते लीसा एक पतली सुरंग में घुस जाती है। एडम वहां से नहीं जा पाता। आगे जाकर लीसा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसके सामने दो रास्ते होते हैं। वह समझ नहीं पाती कि कौन सा रास्ता सही है। बहुत सोचने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अंदाजे से बाएं वाले रास्ते को चुन लेती है और उसी सुरंग में चली जाती है। सुरंग से बाहर निकलते ही लीसा एक कमरे में पहुंचती है। उस कमरे की चारों तरफ कांच की दीवारें होती हैं। उन दीवारों पर लीसा को अपनी जिंदगी की सारी यादें दिखाई देती हैं। उसके जन्म से लेकर अपनी बेटी के जन्म तक की हर बात उसके सामने आ जाती है। वहां लीसा यह भी देखती है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई थी। यह देखकर लीसा टूट जाती है और अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती है। तभी लीसा देखती है कि छत के रास्ते एडम फिर से उसके पीछे आ रहा है। डर के मारे लीसा तुरंत वहां से भागती है और एक दूसरी सुरंग में पहुंच जाती है। उस सुरंग में पहुंचकर वह कुछ ऐसा देखती है जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। सुरंग के आखिर में उसे बाहर का नीला आसमान दिखाई देता है। आजादी इतनी पास देकर लीसा के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है, लेकिन बाहर पहुंचने के लिए उसे कांटेदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। उसकी घड़ी में अब सिर्फ 60 सेकंड बचे होते हैं। तभी दीवारों से गर्म पाइप बाहर निकल आते हैं जो समय खत्म होते ही उस जगह को आग से भर देंगे। लीसा एक पल भी समय बर्बाद नहीं करती और कांटेदार तारों के नीचे से रेंगने लगती है। उन तारों के कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं और उसकी पीठ बुरी तरह कट जाती है। लीसा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी पीठ से बहुत खून बह रहा होता है। फिर भी वह अपनी परवाह नहीं करती और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसे सामने नीला आसमान दिखाई दे रहा होता है। इसी बीच पीछे वाली सुरंग में एक सुरक्षित कमरा खुल जाता है और एडम तुरंत उसमें जाकर छिप जाता है। अब कुछ ही पलों में वहां आग फैलने वाली होती है। खून से लथपथ लीसा किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से लीसा के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और अगले ही पल वहां आग फैलने लगती है। आग लीसा तक पहुंचती उससे पहले ही उसके पैरों के नीचे एक दरवाजा खुल जाता है। लीसा नीचे एक कमरे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा को होश आता है तो वह खुद को फिर उसी जगह पर पाती है जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो चुकी होती है। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट जाती है। तभी वही रोबोट फिर आता है ताकि उसके जख्मों पर मरहम लगा सके, लेकिन लीसा उसे रोक देती है। वह कहती है कि वह अब यह सब दोबारा नहीं करना चाहती और बस मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मान लेता है। उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलता है और लीसा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लीसा को अचानक एडम के हाथ पर बने निशान याद आ जाते हैं। लीसा समझ जाती है कि वही निशान बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। वह अपने खून से दीवार पर वही निशान बनाने लगती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वे निशान असल में तीर एरो हैं जो बाहर जाने की दिशा दिखाते हैं। जैसे पहला तीर बाईं तरफ मुड़ा हुआ था। इसका मतलब यह था कि आगे आने वाली पहली दो सुरंगों में से उसे बाईं तरफ वाली सुरंग में जाना होगा। दूसरे नंबर का तीर दाईं तरफ मुड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि पहली सुरंग पार करने के बाद जब दो सुरंगें एक साथ आएंगी तो लीसा को दाईं तरफ वाली सुरंग में जाना चाहिए। लीसा को लगा कि उसके हाथ की घड़ी पर भी ऐसे ही निशान होंगे जो बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। इस सोच के साथ लीसा ने रोबोट से कहा कि उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दे। जख्म ठीक होते ही लीसा ने नई उम्मीद के साथ फिर से सुरंगों में कदम रखा। लीसा पहले भी इन सुरंगों से गुजर चुकी थी, इसलिए उसने उन्हें आसानी से पार किया। जैसे ही वह तेजाब वाले गड्ढे के पास पहुंची, उसने अपनी घड़ी को जलाकर कलाई से हटा दिया। उसकी कलाई पर भी निशान थे जैसे एडम के हाथ पर थे, बस थोड़े बदल गए थे। लीसा जली हुई घड़ी लेकर आगे बढ़ी और वहीं पहुंची जहां उसने पहली बार दो सुरंगों में से बाईं वाली चुनी थी, लेकिन निशान के अनुसार सही रास्ता दाईं ओर था। जल्दी से लीसा दाईं सुरंग में चली गई। वहां उसे फिर दो सुरंगें मिली जिनमें सही रास्ता बाईं ओर था। इस तरह लीसा हर बार सही निशान देखकर आगे बढ़ती रही, लेकिन फिर से एडम उसके पीछे पड़ गया। लीसा समझदारी दिखाकर एक सुरंग में अपनी घड़ी फेंक देती है और खुद दूसरी सुरंग में छिप जाती है। एडम घड़ी की आवाज का पीछा करता हुआ उस सुरंग में चला जाता। लीसा ने अपनी कलाई के निशान देखे और समझ गई कि एडम को भेजी हुई सुरंग ही सही रास्ता थी। वह थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वह धीरे धीरे उसी सुरंग में घुस गई। यह सुरंग अजीब थी, जैसे किसी बड़े जानवर का पेट। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लीसा ने देखा कि उसकी घड़ी वहीं पड़ी है, लेकिन एडम भी वहां था। चूंकि एडम देख नहीं सकता था, लीसा चुपके से घड़ी उठा लेती है, लेकिन तभी घड़ी में 60 सेकंड का अलार्म बजता है। इसकी आवाज से एडम को उसकी भनक लग जाती है और वह पीछा करने लगता है। लीसा उसी रास्ते से वापस भागती है और बचाव चेंबर में छिप जाती है। एडम पहुंच जाता है, लेकिन अब चेंबर का शीशा बंद हो चुका था। लीसा एडम को चिढ़ाने के लिए मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन इस बार आग छोड़ने वाले हीटिंग ट्यूब्स चालू हो जाते हैं। दरवाजा खुलते ही एडम लीसा पर टूट पड़ता है। लीसा अपने पैरों से एडम का सिर दबाती है और पीछे से आने वाली दीवार उसे आगे की तरफ धकेलती है। इसका असर हुआ कि एडम का सिर कुचल गया और लीसा उसे मारने से बच गई। लीसा आगे बढ़ती है और दो रास्ते मिलते हैं। निशान के अनुसार उसे दाईं सुरंग लेनी थी, यह आखिरी सुरंग थी, लेकिन तभी
तभी बाएं सुरंग से उसकी बेटी नीना बाहर निकलती है। लीसा को देखकर वह रो पड़ती है। नीना उससे कहती है कि उसे फिर अकेला मत छोड़ना। लीसा वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन नीना का सच यह था कि वह पहले ही मर चुकी थी। नीना उसे बाईं सुरंग में जाने के लिए कहती है, लेकिन लीसा अपनी मंजिल के लिए दाईं सुरंग में जाती है। बाहर निकलते ही वह फूट फूट कर रोती है। दाईं सुरंग में लीसा को खुला आसमान दिखता है। खुशी के साथ वह तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में 3 तेज ब्लेड हैं। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में आता था, दूसरा हर 3 सेकंड में और तीसरा हर 2 सेकंड में। लीसा ने सभी ब्लेड पार कर ली, लेकिन अंतिम ब्लेड में उसका पैर कट गया। सुरंग के अंत में पहुंचते ही उसका हाथ बाहर निकालता है, लेकिन स्क्रीन पर खुला आसमान का वीडियो चल रहा था। ये देखकर लीसा मायूस हो गई। तभी हीटिंग पाइप्स चालू हो गए और 11 मिनट का टाइम पूरा होने वाला था। लीसा मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन अचानक तेज रोशनी उसके ऊपर गिरती है। लीसा हवा में उठती है और रोशनी में समा जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक सुंदर झरने के किनारे पाती है। वहाँ नीना भी मौजूद है। नीना बताती है कि लीसा का शरीर कई बार मर चुका है। अब उसकी दुनिया स्वर्ग जैसी खूबसूरत जगह है और उसे बस जीना है। कहानी का सार, लीसा को एडमम ने कार में मार दिया था और वह नर्क पहुंच गई। वहां उसके पाप धुल गए और आखिर में वह स्वर्ग जैसी जगह